नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधायक सरयू राय हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जेपीएससी पेपर लीक का मामला सदन में गूंजा। सरकार की तरफ से जवाब भी मिला कि सिंगल राज्य झारखंड नहीं है, बल्कि देश में हर राज्यों में पेपर लीक का मामला उठ रहा है, एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। सरकार के जवाब को कितनी गंभीरता देख पाते हैं? नहीं, सरकार ने जो जवाब दिया है वो जवाब ही गलत नहीं है। मुझे ये लगता है कि इस मामले को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता से विपक्ष नहीं ले रहा है। केवल सदन में खड़ा होकर और कार्यकाल बाधित कर देना इस मुद्दे पर ये पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष को ये प्रयास करना चाहिए कि भारत की सरकार सीबीआई को नियंत्रित करे कि किसी भी राज्य में तो आप इसकी जांच शुरू कर दीजिए। और चूँकि ये गिरोह राष्ट्रीय स्तर पर है तो सबों के भीतर परस्पर संबंध भी जरूर होंगे, एक दूसरे के मानव बल यहाँ से वहाँ जाते रहे होंगे, तो उसके नाते सीबीआई झारखंड में भी हाथ पकड़ ले सकती है सरकार का। इसलिए सीबीआई ही जांच करेगी तो इसका कोई फलाफल निकलेगा। झारखंड सरकार के टीएस या जो बनाया है उन्होंने एसआईटी, उसकी अपनी सीमा है। हालांकि एसआईटी में जो आईपीएस अफसर हैं वही अफसर प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में भी जाते हैं, उनकी क्षमता पर संदेह हम नहीं कर सकते हैं, मगर ये पर्याप्त नहीं है। जो आयाम इसका राष्ट्रीय उसको देखते हुए सीबीआई को इस मामले को हाथ में लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सदन में हल्ला करने के बदले अपने गृह मंत्री से बात करके और सीबीआई को आदेश दिलवा देना चाहिए। सर, एक और सवाल लेंगे। आज झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां लंबे समय से कांग्रेस में रही गीता कोड़ा जो है वो आज बीजेपी के घर में चली गई हैं, बीजेपी का दामन थामी है। क्या लगता है इससे कितना बड़ा लोकसभा और विधानसभा चुनाव पे असर लगता है कि पड़ेगा? बीजेपी को इसका फायदा होगा और बीजेपी के पास कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं था और बीजेपी के सामने भी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं कि हम हर सीटें जीतें, इसलिए कोई 19 भी आना चाहे तो हम उसको ले लें और बाद में अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के उसको साफ करेंगे, ठीक करेंगे। मोदी जी तो गारंटी देश को देते हैं, उनकी गारंटी पर देश भरोसा भी कर लेता है, इसलिए मोदी जी के साथ ऐसे सारे लोग आ रहे हैं तो इससे भाजपा को लाभ होगा। अच्छा, जिस तरीके से गीता कोड़ा का कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होना, आप भी कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। मतलब ये मानते हैं कि झारखंड में बीजेपी कमज़ोर है और यही वजह है कि दूसरे दल के बड़े नेताओं को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करने के लिए कोई भी दल झारखंड के हर क्षेत्र में समान रूप से मजबूत नहीं है। आज तो कोल्हान में बीजेपी का कोई भी एक विधायक नहीं है, तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में बीजेपी कमज़ोर हो गई है। उसकी भरपाई इन्होंने करना चाहा है तो ये राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से उन्होंने सही काम किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे विधायक सरयू राय, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, एसडी न्यूज़ के लिए रांची से।